बच्चों आज हम लोग मोशन इन प्लेन का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसके केस में हम लोग यहाँ एक ग्राउंड मान लेते हैं, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ से यू स्पीड से एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में हम लोग ने प्रोजेक्ट किया जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो ये पार्टिकल जो है हमारा एक कर्व पाथ लेगा, ये प्लेन में मोशन करेगा और ये इस तरह से हमारा पैराबोलिक पाथ लेकर के ये फिर से ग्राउंड पर आएगा यहाँ। और हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और तो मोशन इन ए प्लेन का एक एग्जाम्पल है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन लेंगे यहाँ जहां पार्टिकल है हमारा t = 0 पर। दो एक्सिस चूज करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने चूज किया x एक्सिस, दूसरा एक्सिस चूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस। अब चूंकि मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है, इसको दो सेट ऑफ इक्वेशन से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला मोशन इन x डायरेक्शन देखते हैं। x डायरेक्शन के लिए क्या इक्वेशन होगा, और डायरेक्शन और मोशन इन y डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन। इसमें हमारा x डायरेक्शन में इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा वो ux u cos थीटा। चलिए एक्सेलरेशन पार्टिकल का वर्टिकली डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए इधर के तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा x डायरेक्शन में, इसलिए इस ax को हमने लिखा है 0। अब uy, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा ने मार दी 90 माइनस थीटा, तो यह y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा। और ay माइनस जी होगा। क्यों माइनस जी होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव y एक्सिस हमने अपवर्ड लिया है। अब यहां से देखें, चूंकि x डायरेक्शन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होगा। पहला इक्वेशन होगा vx = ux u cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन है, इसको हमने लिखा 1a। और अब x कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर ये ux इंटू टी से मिलेगा, तो u cos थीटा इंटू टी से मिलेगा। इसको हमने लिखा 2a। अब सेकेंड सेट में देखते हैं y डायरेक्शन के मोशन के लिए vy, यह किसी भी टाइम पर uy माइनस gt होगा। तो ये पहला, ये दूसरा a, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt। यह सेकेंड इक्वेशन हुआ। vy = uy माइनस gt, और यहां से uy का वैल्यू लिख दिया u sin थीटा माइनस gt। ये सेकेंड ए इक्वेशन हुआ। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर uy इंटू टी माइनस हाफ gt²। uy का वैल्यू लिख देते हैं u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt²। ये हमारा 2 बी है, बी सेट हमारा है, b हमारा 1b 2b। और तीसरा इक्वेशन जो होगा vy² uy² माइनस 2gy। अब हम लोग uy का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। uy का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो u sin थीटा u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, ये इक्वल्स by²। ये इक्वेशन 3b हुआ। अब ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट जहां मैक्सिमम हाइट पर है पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट पर है,
और यहां से फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितना टाइम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर आने में लगता है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। इस पॉइंट पर जो है अगर हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा पाथ ऑफ मोशन पर, ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। ये वेलोसिटी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर वी वाई का वैल्यू क्या है, 0 है। अब दो इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, एक मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वी वाई इक्वल्स 0 पुट करेंगे। तो पहला देखते हैं, पुटिंग वी वाई एट टी इक्वल्स कैपिटल टी है, वी वाई इक्वल्स 0, ये 0 है। तो फर्स्ट 1b से देखते हैं, वी वाई 0 पुट करते हैं, यू वाई माइनस जी टी ए इक्वल्स 0 और टी ए इक्वल्स यू वाई बाई जी इक्वल्स यू साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ एसेंट के लिए इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, पार्टिकल हमारा जो है या इसका मैक्सिमम हाइट, जब y बराबर h है तो वी वाई 0 है, तो इस इक्वेशन से वी वाई इक्वल्स 0, इस इक्वेशन से यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल्स 0। ये इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो h इक्वल्स हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये दो इक्वेशन हमने डिराइव किया। अब थर्ड देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर एट टी इक्वल्स कैपिटल टी, थर्ड में एट टी इक्वल्स कैपिटल टी जो है आपको y इक्वल्स 0। तो सेकेंड बी में आप y इक्वल्स 0 पुट करते हैं तो यू वाई माइनस जी यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स 0, टी हमने कॉमन ले लिया, यू वाई माइनस हाफ जी टी इक्वल्स 0। अगर यहां से हम देखें तो दो वैल्यू आता है टी का, एक टाइम ऑफ प्रोजेक्शन या इस टाइम पर y का वैल्यू 0 है, दूसरा है क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पर 0 है। तो यहां से टी जो है दूसरा जो आया वैल्यू ये आ जाएगा 2u बाई जी, ये हमारा 2u साइन थीटा बाई जी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट का दोना होता है, टाइम ऑफ एसेंट का दोना होता है। इसका मतलब यह हुआ पार्टिकल का अपवर्ड मोशन में जितना टाइम लेता है पार्टिकल उतना ही टाइम लेता है डाउनवर्ड मोशन में, नीचे आने में। अब देखते हैं रेंज के लिए, तो हम अगर इस इक्वेशन पर 2a में अगर पुट कर दें वैल्यू कैपिटल टी का या टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हमें रेंज मिल जाएगा। तो फोर्थ में r इक्वल्स यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ये होगा 2ux यू वाई बाई जी। तो इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं 2ux यू वाई बाई जी। अब यहां से अगर इसका दोनों का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज के लिए इक्वेशन हमें आ गया। ये रेंज के लिए हमने इक्वेशन देखा। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम। तो ये इस इक्वेशन से हम लोग जो है यहां से सके 2a और 2b में टी को हमें ये कर देना है, गायब कर देना है। इसके लिए फ्रॉम 2a इससे t इक्वल्स क्या हो गया, x बाय यू एक्स। किसी समय का x कोऑर्डिनेट में इनिशियल आपका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमारा टाइम मिल जाएगा। अब इसका t का वैल्यू अगर उसमें हम पुट कर दें
तो y इक्वल्स जो है हमारा यू वाई इंटू टी, तो यू वाई बाई यू एक्स इंटू एक्स, और ये यू वाई बाई एक्स क्या हो गया, ये टेन थीटा जो एंगल बनाएगा, टेन अल्फा जो एंगल बनाएगा पार्टिकल उस टाइम पर वाई डायरेक्शन नहीं, ये इनिशियल ये हमारा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन थीटा इक्वल्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म हुआ, अब इसका सेकेंड, इसको थोड़ा याद करना तो डिफिकल्ट होता है, जिसको सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे सिंपल कर देते हैं तो हमें इस तरह से मिलेगा एक्स टेन थीटा, हम लोग दोनों टर्म में कॉमन ले लें तो y इक्वल्स एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस ये एक्स, यहाँ ऊपर टेन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, नीचे भी हमको टेन थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा और ये एक कॉस थीटा कट जाएगा और यहां से हमारा आ जाएगा अपॉन जी ऊपर से नीचे, ये हमारा हो गया y इक्वल्स एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टिव पाथ ऑफ मोशन दिया हुआ होगा, आपको रेंज पूछेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है इफ पाथ ऑफ मोशन is given by y equals c1x minus c2x square, then रेंज के लिए इक्वेशन होगा c1 अपॉन c2, आप निकाल के देख लें, ये शॉर्टकट मेथड होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस तरह से हम लोग आगे कल देखेंगे, इसका कुछ एप्लीकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो है हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।